सिरपा नदी के किनारे बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद कौन कौन सी जगह पे घूम सकते हो और उज्जैन में रहने एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं हैं। इस वीडियो में हम आपको उज्जैन की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन आता है या फिर आप इंदौर तक वहां से बाईपास बस उज्जैन तक आ सकते हो। उज्जैन का फेमस पोहा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण सिरपा नदी के किनारे बसे पवित्र जल से स्नान करके महाकालेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप निःशुल्क में भस्म आरती करना चाहते हो तो भारत माता मंदिर के पास में काउंटर बना हुआ है, वहां पर फॉर्म भरकर भस्म आरती में शामिल हो सकते हो। और भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से लेकर का सुबह समय का लगता 6 है बजे दर्शन करने। तक का होता है। अगर आप जल अभिषेक करना चाहते हो तो जल अभिषेक का टाइमिंग 8 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। दर्शन करने में 4 से 5 घंटा लगता है। अगर आप जल्द दर्शन करना चाहते हैं, गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, उनके पास वीआईपी टिकट काउंटर बना हुआ है, वहां से आप 250 में वीआईपी टिकट लेकर जल्द से जल्द दर्शन कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आते ही आपको बड़ा सा गणेश जी का मंदिर नज़र आएगा, वहां पर आप दर्शन करना जरूर न भूलें। उज्जैन की नगरी में जो कोई आता है वह श्री राम घाट पर जरूर आता है, क्योंकि श्री राम घाट से पवित्र सिरपा नदी बहती है और सिरपा नदी के किनारे बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और इस जगह पर आप सर्प दोष पूजा एवं पवित्र स्नान कर सकते हैं। श्री राम घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हो और यह बोटिंग आपको सिरपा नदी के छोटी सी परिक्रमा करवाती है और बोटिंग का पर पर्सन 30 रुपये लिए जाता है। हरसिद्धि माता के मंदिर में यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से मध्य 5 मिनट की ही दूरी पर है और इस मंदिर में होने वाली संध्याकालीन आरती देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहां पर आते हैं। और इस मंदिर में 5 बजे से ही आरती की तैयारी शुरू की जाती है। और इस वीडियो में अब देख ही रहे हैं माता रानी के भक्तगण दीप स्तंभ पर भी चढ़कर दीप पतंजलि करते हुए। इस वीडियो में आरती का समय शाम के 7 बजे का है। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हैं तो काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो उज्जैन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। महाकालेश्वर जी उज्जैन के राजा और वही काल भैरव जी को उनका सेनापति कहा जाता है। और काल भैरव जी के मंदिर के बाहर आते ही आपको यह स्तंभ नजर आएगा। यहाँ पर भक्तगण अपनी मनोकामना अनुसार यह शौक्यार यहाँ पर लगाते हैं। अभी हम गढ़वाली का शक्तिपीठ मंदिर में यह मंदिर काल भैरव जी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और उनका उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। सबसे पहला हरसिद्धि माता जी का मंदिर आता है और दूसरा गढ़कलिका माता मंदिर और कहा जाता है। इसी जगह पर शक्ति अंश गिरे थे। माना जाता है कि इस मंदिर के स्थापना महाभारत काल में हुई थी और सम्राट हर्षवर्धन जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। अभी हम आ चुके हैं रेणु गुफा के पास में और यह मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 में जाने वाले हैं। गुफा नंबर 1 राजा जी
गुफा और गुफा के अंदर जाकर बिल्कुल ध्यान से जाने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर गुफा जमीन के अंदर होने के कारण ऑक्सीजन भी कमी हो सकती है। माना जाता है कि यह 25 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनके बाद राजा भर्तृहरि ने 12 वर्ष तक यहीं पर तपस्या की थी। और कहा जाता है गुफा नंबर 1 से 4 धाम के लिए रास्ता जाता है। गुफा नंबर 1 से बाहर जाने के बाद गुफा नंबर 2 नंबर आएगा। गुफा नंबर 2 राजा गोपी चंद्र की तपस्या स्थल थी और इस गुफा से जाते हुए आपको संभल कर ही जाना होता है। इस जगह पर आपको 600 साल से भी पुराना वाटर रूस दिखाई पड़ता है और यह आप अपने स्वयं इच्छा अनुसार गौ सेवा भी कर सकते हो। देख सकते हैं यहीं पर गौ सेवा किया जाता है। श्री राम घाट पर रोज शाम के 6 बजे सिरपा मैया की पूजा की जाती है। आरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती का लाए जाने के लिए भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आते हैं। देख सकते हैं किस तरह से आरती होता है। तो यहाँ पर भी आप जरूर आना। उज्जैन में रहने के लिए भारत माता मंदिर के पास में ही महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 1300 से लेकर 2000 तक नॉन एवं डोमेटरी ऐसे रूम मिल जाएंगे या फिर प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, जिसका रेट 600 से लेकर 1000 हो सकता है। और बगल में ही मार्केट है, आपको खाने पीने की चीज़ भी मिल जाएगी।